जी भाई, यहां तक उतार लिया। अब देखिए, यहां से हमने h निकाल इसलिए रहे हैं कि हमें यहां पर क्या रखना है, एल्टीट्यूड, और बेस तो हमें पता है यहां से यहां तक का फासला b है। मैं इसमें एलसीएम ले रहा हूं। अब क्या ले रहा हूं, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम आता है 4b² को 1 से देंगे, जवाब क्या आएगा 4b²। 4b² को c से देंगे, जवाब क्या आएगा 4b² c², और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा, यही आ जाएगा b² प्लस का c² माइनस का a² का होल स्क्वायर बराबर है किसके, h² के। मैं यही टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, h² बराबर है 4b² c² माइनस का b² प्लस का c² माइनस का a² का होल स्क्वायर, और इन सब के नीचे क्या है 4b²। अब 8वीं वाले, 9वीं वाले, 10वीं वाले गौर से इसको देखें, ये लिखा 4bc², इसको मैं लिख सकता हूँ 2bc का होल स्क्वायर, और ये वाली पूरी चीज ऐसी आ गई b² प्लस c² माइनस का a² का होल स्क्वायर। आप इसको देख के क्या समझ रहे हैं, इन दोनों को देख के आपको क्या याद आ रहा है, मैट्रिक क्लास, इन दोनों को देखकर आप क्या समझ सकते हैं। ये a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, ये a² है और ये क्या है माइनस का। इस फार्मूले को खोलते कैसे, एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 2bc एक दफा माइनस में लिखा है इसको b² प्लस c² माइनस का a²। ये देखो मैंने एक दफा किस में लिखा, और एक दफा मैं किस में लिखूंगा इसे 2bc प्लस b² प्लस c² माइनस का a²। एक दफा हमने लिखा प्लस में और एक दफा हमने लिखा माइनस में 4b², ऐसे आगे नीचे वाला। अगले स्टेप में मैं ये फार्मूले खोल ले रहा हूं माइनस से। ये मैंने लिखा 2bc, माइनस से ब्रैकेट खोलते अंदर की सारी अलामतें चेंज हो जाती हैं, b² माइनस का c² प्लस का a²। ये यहां से आ गया और इसको यहां से लेकर आओ, तो 2bc प्लस का b² प्लस का c² माइनस का a² डिवाइडेड बाय 4b²। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ये 2bc है ना, इसको b और c के बीच में ले आओ, तो मैंने ये लिखा a² ऐसे लिखा और माइनस का b² और इस प्लस के 2bc को बीच में ले आया और माइनस का c²। इसी तरह से ये bc है, इसको भी कहाँ ले आओ, इन दोनों के बीच में b² प्लस c² b² प्लस 2bc प्लस c² माइनस का a² डिवाइडेड बाय 4b²। फिर हमने लिखा h²। आप अगर मैं यहां लिखूं ऐसे ही a² और यहां से माइनस कॉमन निकालूं तो ये क्या बचेगा b² माइनस 2bc प्लस c²। इसी तरीके से यहां पे ये b² प्लस 2bc प्लस का c² और माइनस का a² ऐसे ही रहने दिया। नीचे क्या आ गया 4b²। हम आ गए इस तरफ, मुश्किल लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई। 10वीं वाले, ये a² है, ये माइनस का, ये देखिए एक फार्मूला है, ये क्या है एक फार्मूला है b² माइनस 2bc प्लस c²। इसको हमने बंद कर दिया वहां।
इसी तरीके से ये जो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये भी क्या है फार्मूला, इसको भी बंद कर दीजिए। क्या बंद होगा फार्मूला? b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो 4b लगा हुआ है उसके साथ ना, दुम के साथ, तो चला आ रहा है ऊपर से, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, चलें अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब देखिए आप, इस पे मैं फार्मूला खोल रहा हूं, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस का b माइनस सी और एक दफा प्लस का b माइनस सी। इसी तरीके से यहां आ जाइए, एक दफा इसको माइनस में और एक दफा इसको प्लस में, b प्लस सी प्लस का a डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूले खोलने के बाद वैल्यूज खोल दें, a माइनस b प्लस सी, फिर इसी तरह a प्लस b माइनस सी। इसी तरीके से यहाँ खोल दीजिए b प्लस सी माइनस का a, इसी तरह यहाँ से a प्लस b प्लस सी डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। आपने कहां तक उतारा था? यहां से उतारना है ना। चलें हम रोकते हैं, आप यहां से उतारना शुरू करें, तो यहां तक आ जाएं जल्दी से, शाबाश। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल रहे हैं? h। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहां क्या रखना है? एल्टीट्यूड की जगह h रखना है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जरा देखिए सारे बच्चे, ये लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी। मैं इसको तब्दील करके लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b। ये किस किस को समझ में आई? देखो 2b में से एक भी जाएगा, वापिस क्या बचेगा? एक भी। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है। सही है, बस हो गया ये कि हमारे पास एक रकम आ गई a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c। सही है। तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a। और वो चौथा वाला ऐसे ही रहने दीजिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ये दरअसल ये वाला a प्लस ये वाला b प्लस ये वाला c, तो तीनों लाइनों को जमा करते हैं, ये कहलाता है पैरामीटर। क्या कहलाता है? तो a प्लस बी प्लस सी दरअसल क्या कहलाता है? पैरामीटर। और हम इसको जाहिर कर रहे हैं p से, तो मैं इस पूरे फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दे रहा हूं? पैरामीटर माइनस का 2a 2b, पैरामीटर माइनस का 2c, पैरामीटर माइनस का 2a, और ये वाला चीज क्या आ गई? सिर्फ पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? स्क्वायर को वहां ले जाइए, स्क्वायर वहां जाकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट पैरामीटर माइनस का, मैं लाइन से लिख देता हूं 2a, पैरामीटर माइनस का 2b, पैरामीटर माइनस का 2c, और ये वाला पैरामीटर पहले लिख दिया, ये आखिर में लिख दें, डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। इसका स्क्वायर रूट निकल के क्या हो जाएगा? ये पैरामीटर माइनस का 2a, पैरामीटर माइनस का 2b,
पैरामीटर माइनस का 2c, और ये डिवाइड में इससे बाहर आ गया 2b। यहां तक उतारिए। अच्छा जी, नाउ हमारे पास बुनियादी फार्मूला क्या था एरिया का? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब अगर मैं आपसे कहूं बेस कितना है इस ट्राइंगल का, तो आप बोलेंगे b। बेस कितना है? b। और एल्टीट्यूड कितना है ये निकाला हमने, अंडर रूट पैरामीटर, पैरामीटर माइनस ए, पैरामीटर माइनस बी, 2a सॉरी 2b, और पैरामीटर माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2b। ये वाले b से ये वाला b कट गया, और ये 2 to the 4 हो गया। 1/4 अंडर रूट पैरामीटर, पैरामीटर माइनस 2a, पैरामीटर माइनस 2b, और पैरामीटर माइनस 2c। ये जो 4 है अंदर जाके क्या हो जाएगा? अंदर जाके 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैंने लिखा पैरामीटर पैरामीटर माइनस का 2a, पैरामीटर माइनस का 2b, और पैरामीटर माइनस का 2c डिवाइडेड बाय 2 होगा। किसी ने टोका भी नहीं मुझे। ये जो 4 है जब ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? 16 ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, तो 16 को आप क्या करें, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 इसके नीचे, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके। तो ये बराबर है किसके? पैरामीटर के नीचे 2, p माइनस 2a के नीचे 2, p माइनस 2b के नीचे 2, और p माइनस 2c के नीचे 2। ठीक है, ये वाली साइड मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ, ये नहीं उतारी अभी तो उतार ली ना ये तो पहले ही। अब आपके पास जो एरिया आया वो आ गया अंडर रूट पैरामीटर के नीचे 2। ये जो 2 है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। जब ये इसके नीचे होगा तो होगा p/2, और जब ये उसके नीचे होगा तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा? a। इसी तरह वो वाला p/2, और वो 2 से 2 कट के हो गया माइनस का b, p/2 माइनस का c। और आप जानते हैं ये पैरामीटर को 2 से तकसीम करते हैं, तो इसी को आप कहते हैं दरअसल s। जबकि पैरामीटर क्या होता है? a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो लिहाजा हम इस p/2 की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं? s। ये s है, ये भी क्या है? s है, माइनस का a, ये भी क्या है? s है, माइनस का b, ये भी क्या है? s है, माइनस का c। आपने देखा ये फार्मूला आ गया वो वाला। तो ये था जनाब आपका हीरो का फार्मूला, हीरोज लॉ।